तो यहां पर हमने एल्डिहाइड का रिएक्शन हमने किससे किया? अल्कोहल से। अल्कोहल से किया ना हमने। अब अल्कोहल से जब करेंगे तो क्या होगा? ये CH3O माइनस इस पर अटैक मारेगा। अटैक मारेगा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? OCH3 माइनस जुड़ जाएगा, जुड़ेगा। अब क्या होगा? जो ये H है इसके साथ क्या बन जाएगा? OH। यानी एल्डिहाइड के साथ जब हम अल्कोहल का रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? क्या बना? बताओ क्या बना? क्या बना? OCH3 इस पे अटैक किया, बॉन्ड टूटा, क्या हुआ? इसके बाद OH लगा। अब मुझे ये बताओ ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड एंड, तो कुछ रिएक्शन ऐसा ही होने वाला है। उसमें ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, अल्कोहल होता है, तो कुछ हम रिएक्शन उसके अंदर इंटर रिएक्शन देखने वाले। तो ध्यान से सुनना, ये है ग्लूकोज, यहां OH, यहां OH, यहां OH और यहां OH, और यहां क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O और यहां होगा H। यहां क्या होगा? CH2OH। अब ध्यान से समझना, इसको साइक्लिक फॉर्म बता रहे हैं। अब जहां जहां मैं नहीं लिखा वहां क्या होगा? हाइड्रोजन। अब इसी में एल्डिहाइड है और इसी में अल्कोहल है। एल्डिहाइड है और क्या है? अल्कोहल है। तो जैसे एल्डिहाइड और अल्कोहल का रिएक्शन हुआ था, सेम टू सेम इसमें एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है। तो बहुत सारे अल्कोहल है, एल्डिहाइड एक है। अब इसके अंदर हम रिएक्शन देख रहे हैं, तो रिएक्शन में ध्यान देना, ये केवल अल्कोहल इसके साथ रिएक्शन करेगा। 6 मेंबर रिंग बनेगा, क्या होगा? अब सोचो इस पे क्या हुआ? ये OH ने इसके ऊपर अटैक किया, तो ये बॉन्ड क्या हो गया था? ब्रेक हो गया था। यहां क्या लग गया था? OH। और ये क्या हो गया था? ये पहले अपना H प्लस हटाया था अल्कोहल ने, और ये जाके इसके साथ क्या हो गया था? अटैच हो गया था। यानी ये ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हुआ था। यहां पे हुआ कि नहीं हुआ? अब ध्यान देना, बॉन्ड बनाने के पहले ये जो OH था वो क्या था? 1 2 3 sp2। क्या था ये? sp2 बोले तो प्लेनर। ये क्या था? sp2 बोले तो प्लेनर। अब प्लेनर जब होगा तो ये OH इसको ऊपर से भी अटैक मार सकता है और नीचे से भी अटैक मार सकता है। समझ में आया क्या? ये sp2 प्लेनर है। अब ध्यान से समझना, ये इसके साथ OH हो गया और ये इसके साथ जुड़ गया, कुछ ऐसा ही हुआ है ना। अब नंबरिंग कर दो, ये नंबर 1 2 3 4 5 5 बना, और इसके बीच में और इसके बीच में क्या आएगा? ऑक्सीजन आएगा। यानी छठा कार्बन कौन होगा? ऑक्सीजन। यानी कितने मेंबर रिंग बनाना होगा हमें? 6 मेंबर। तो मैं सबसे पहले यहां 6 मेंबर रिंग बना दे रहा हूं। 6 मेंबर रिंग में 6 मेंबर रिंग में यहां पर क्या होगा? यहां मान लेते हैं ऑक्सीजन है। कितने कार्बन होंगे? 1 2 3 4 5 5 कार्बन होगा और एक क्या होगा? ऑक्सीजन। नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5। यहां होगा 1 2 3 4 5। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में क्या है? ऑक्सीजन है। अब यहां से एक चीज बता रहा हूं, ध्यान रखना हमेशा कि जो राइट हैंड साइड है उसको हमेशा नीचे लिखना है। जो राइट हैंड साइड होगा वो हमेशा कैसे लिखोगे? नीचे। तो इसको लिख लो, केवल देखो मत कि जो राइट हैंड साइड है उसको कहां लिखना है? नीचे। क्या लिखना है उसको? नीचे लिखना। अब ध्यान देना एकदम पहले,
तो लिख लेना, अगर OH राइट हैंड साइड है तो उसको लिखना है नीचे। अब इसमें ध्यान देना, जब ये इसके ऊपर अटैक मारा था, जब ये इसके ऊपर अटैक मारा था तो ये OH एक बार ऐसा भी हो सकता है, अब मैं एक ही बार दोनों लिख रहा हूं, और एक बार एक ऐसा हो सकता है ऐसे। जब ये राइट हैंड साइड होगा तो उसको हम अल्फा डी ग्लूकोज के नाम से जानेंगे। जब ये OH राइट हैंड साइड होगा तो हम बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज, तो इसके वजह से बोला करते थे हम, तो डी ग्लूकोज। जब ये OH लेफ्ट हैंड साइड होगा तो हम बीटा डी ग्लूकोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज क्लियर हो गया। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज क्लियर हुआ। अगर ये इसके ऊपर अटैक मारेगा और ये ऊपर से भी अटैक मार सकता है और नीचे से भी अटैक मारेगा, जब ये ऊपर से मारेगा तो मान लो ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड होगा तो क्या बोलेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया तो, अब एक ही पे दोनों मत लगा देना, मैं एक ही में दो लिख दिया हूं लेकिन अलग अलग है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज हो गया। हम यहां जो साइक्लिक बना रहे हैं वो अल्फा डी ग्लूकोज का बना रहे हैं पहले, तो हम बना रहे हैं पहला अल्फा डी ग्लूकोज का। अब अल्फा डी ग्लूकोज में ये OH किधर है, राइट साइड। राइट साइड को कहां लिखना है, नीचे। ये कितने नंबर पे है, तो हम नीचे लिख देंगे। ऊपर क्या होगा, अब सेकेंड नंबर कार्बन पे OH किधर है, राइट हैंड साइड है, कहां लिखेंगे, तीसरे कार्बन पे OH किधर है, तो किधर लिखेंगे, ऊपर। फोर्थ वन कार्बन पे OH कहां है, कहां लिखेंगे, राइट साइड। राइट साइड वाले को हम नीचे लिखेंगे। फिफ्थ कार्बन पे क्या है क्या, नहीं है, ये है, लेकिन ये हमेशा ऊपर लिखा जाएगा, ऑलवेज। ये हमेशा ऑलवेज कहां लिखा जाएगा, अपर साइड। ये हमेशा CH2OH ऊपर लिखा जाएगा। ये लिखने आ गया कौन सा, ये वाला भैया मेरे, ये यहां से जुड़ के साइकिल बन गया है। जब साइकिल बना है तो इसके लिए क्या होगा, ये सबट्रैक्ट हो जाएगा। ये यहां से ये रास्ता ऐसे जुड़ गया इसका, तो ये अब साइकिल के बाहर हो गया, रिंग के बाहर हो गया, ये इसके सबट्रैक्ट हो गया। जब ये नहीं इसके साथ जुड़ता तब ये 6 नंबर होता। समझ में आएगा सोहेब? ये साइक्लिक बना लोगे ना। अब देखो ध्यान से, ये अल्फा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज का बना के देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बीटा डी ग्लूकोज कैसे बनाओगे, ये हमारा एक साइक्लिक रिंग हो गया, 6 मेंबर का रिंग बना देना है। यहां क्या लगा देंगे, ऑक्सीजन, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। अब ये बीटा डी ग्लूकोज है, ये क्या है, बीटा डी ग्लूकोज। अब वो बीटा डी ग्लूकोज किधर है, लेफ्ट हैंड साइड। कार्बन नंबर 1 पे बीटा डी ग्लूकोज में OH लेफ्ट हैंड साइड है, इसका मतलब कहां लिखना है, ऊपर। लेफ्ट हैंड साइड वाले को ऊपर लिखना है, ध्यान देना। सेकेंड नंबर कार्बन पे OH किधर है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को किधर लिखना है, थर्ड नंबर कार्बन पे OH कहां है, थर्ड नंबर पे कार्बन पे OH कहां है, लेफ्ट साइड। कहां लिखना है, लेफ्ट वाले को हम ऊपर लिखेंगे। फोर्थ वाले कार्बन पे OH कहां है, राइट हैंड साइड। कहां लिखेंगे, राइट हैंड साइड। कहां लिखेंगे, फिफ्थ नंबर पे। अब फिफ्थ नंबर पे ये लगा हुआ है,
ये हमेशा कहां लिखा जाएगा? और इधर क्या लगा हुआ है? ये किसका हो गया? बीटा डी ग्लूकोज। ये दोनों लिखने आया कि नहीं आया? अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज लिखने आ गया। अब ध्यान देना, अब हम इसको चेयर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ध्यान देना। लिखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लिख रहे हैं, वो समझा रहा था। कल में नहीं आया था, मेरे पास वो नहीं है। किसको बता रहे हो? हाँ, किसको समझा रहे हो तुम? आपको बता रहा हूँ। मैं कल नहीं आया था, मेरे पास ये नहीं है, क्या क्या हुआ वो समझा रहा। अब ध्यान देना, इधर साइक्लिक फॉर्म में, साइक्लिक फॉर्म में ध्यान दो, इधर साइक्लिक फॉर्म में तुम लोगों को बताया था मैंने, ये माउथ अपवर्ड है तो ये ऐसे एरो लिखो, ये डाउनवर्ड है तो ये ऐसे लिखो, ये अपवर्ड है तो ऐसे, ये डाउनवर्ड है तो ऐसे, अपवर्ड है तो ऐसे और डाउनवर्ड है तो ऐसे। ये सारे के सारे कौन से पोजीशन है? एक्सियल पोजीशन। सब कौन सा पोजीशन है? एक्सियल। बताया था ना, ये सारे के सारे कौन सा पोजीशन है? एक्सियल है कि नहीं है? अब देखो, ये वाला और ये वाला क्या है? सीस है कि ट्रांस है? तो दोनों अलग अलग है तो ट्रांस होगा। ये माउथ अलग अलग डायरेक्शन में तो ट्रांस, ये दोनों सीस एक ही डायरेक्शन में, और ये किस पोजीशन पे? एक्सियल पे। अब ध्यान देना आगे, नेक्स्ट ध्यान देना, इधर हम अब बात करेंगे इक्वेटोरियल का। ये यहां पर और ये यहां पे, ये यहां पे और ये यहां पे, ये यहां पे और ये यहां पे। इस पोजीशन को बोला जाता है इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन। अब मुझे ये बताओ कि एक्सियल ज्यादा स्टेबल होता है कि इक्वेटोरियल? कौन ज्यादा स्टेबल होगा? एक्सियल। एक्सियल स्टेबल नहीं होता है। कौन होगा? इक्वेटोरियल। क्यों? देखो, अगर ये मान लो यहाँ बल्की ग्रुप है और ये भी यहाँ बल्की ग्रुप है और ये बल्की ग्रुप है, आपस में क्या हो जाता है? रिपल्सन। तो स्टेबल कौन ज्यादा होगा? स्टेबल होगा इक्वेटोरियल। कौन ज्यादा स्टेबल होगा? इक्वेटोरियल। यानी कि जब हम इस बीटा डी ग्लूकोज को जब हमें चेयर फॉर्म में लिखना होगा तो हम एक्सियल के अकॉर्डिंग नहीं लिखेंगे। लिखेंगे तो लिख सकते हैं, बट वो क्या होगा? लेस स्टेबल होगा। क्या होगा? वो लेस स्टेबल होगा। हम किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे? इक्वेटोरियल के अकॉर्डिंग लिखेंगे। यानी हम सब कुछ बनाएंगे इसके ऊपर। अब ध्यान देना, अब हमें 6 नंबर रिंग बनाना है और ये क्या लगाना है? ऑक्सीजन। ये तो मैं तुम्हें समझा रहा था, एक्सियल और इक्वेटोरियल। अब ये हमने लगा दिया ऑक्सीजन। अब नंबरिंग कर दो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। ये हम लिखेंगे तो लेस स्टेबल होगा। अब ध्यान देना, अब यहां पर सबसे इसमें आसान है लिखना। अब 1, इसको पहले हटा दो, ऑक्सीजन तो कुछ नहीं है। अब जहां पर एरो है वहां क्या लिख दो? OH। सारे पोजीशन पे OH लिख दो, लेकिन इक्वेटोरियल लिखना। अब ध्यान देना, केवल इस पोजीशन को ऐसे करके और ऐसे लिख के तुम्हें OH लिखना पड़ेगा। ये हो गया बीटा डी ग्लूकोज। हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यहां पर ऑक्सीजन लिख दो, ये हटा दो, OH 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 OH, लेकिन ये क्या होता है? लेस स्टेबल होता है, इसीलिए इस फॉर्म में लिखा जाता है।
एक्सियल के इक्वेटोरियल के फॉर्म में। सारे पोजीशन पे क्या लगा दो OH OH OH, और ये वाला पहला नंबर वाला ध्यान देना, वो नीचे रहेगा तो क्या होगा, बीटा डी ग्लूकोज होगा, बस केवल अल्फा डी ग्लूकोज होगा। बस केवल एक चेंजेज होता है, इसको अगर हम ऐसे लिख दिए तो ये बन जाएगा बीटा डी ग्लूकोज, केवल एक चेंजेज होता है। अगर हम केवल ऐसे लिखे OH को तो ये अल्फा डी ग्लूकोज होगा, और ऐसे अगर लिख दोगे तो बीटा डी ग्लूकोज हो जाएगा, केवल एक चेंजेस दिखाता है। हम एक्सियल और इक्वेटोरियल में किसको लिखेंगे, इक्वेटोरियल को। एक्सियल इज लेस स्टेबल ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस इट विल बी लेस स्टेबल। क्लियर हो गए ये पॉइंट्स? अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज समझ में आ गया, साइक्लिक फॉर्म में लिखने आ गया। अब यहां ध्यान दो, अब इस पेज पे आओ, जो पेज हमने बोला था पेज नंबर 148 पे, उसके पहले अब यहां पर देखो, यहां बॉक्स बना के लिखा हुआ है ग्लूकोज, यहां बॉक्स बना के लिखा हुआ ग्लूकोज एलोज मैनोज फ्रूटोज, और उसका साइक्लिक फॉर्म बना के दिया हुआ है पेज नंबर 148 पे। समझ में आ गया? तो इसको ग्लूकोज को, मैनोज को, एलोज को शांत से बैठ लो। ये समझ में आ गया? अब नेक्स्ट ध्यान देना रिएक्शन। आ जाओ पेज नंबर 152 पे, पेज नंबर 152 पे हमें रिएक्शन लिखा हुआ है। तो पहले एक दो रिएक्शन है, मैं बता रहा हूं कैसे लिखा जाएगा। अब मान लो एल्डिहाइड है और कीटोन है, एल्डिहाइड है और कीटोन है। अब यहां ध्यान देना, मान लो एल्डिहाइड है या कीटोन है, CH3 डबल बॉन्ड OH, अगर तुम रिएक्शन करोगे HCN के साथ तो क्या होगा, ये CN इस पे अटैक मारेगा, ये क्या हो जाएगा CH3C, और ये OH हो जाएगा, और यहां क्या जुड़ जाएगा CN जुड़ेगा। अगर मान लो तुम रिएक्शन किए C डबल बॉन्ड O और यहां H2NOH या H2NPH कुछ भी लगा रहेगा, तो यहां से वाटर क्या कर देना है, निकाल देना है। तो क्या बनेगा यहां से CH3C डबल बॉन्ड N और OH, और यहां क्या बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O N, और यहां क्या बनेगा PH, ऐसा बनेगा। अब ध्यान देना, पेज नंबर 152 पे आओ, और यहां रिएक्शन लिखा हुआ है, रिएक्शन ड्यू टू एल्डिहाइड। अब पहला जो पॉइंट है, अब ग्लूकोज के अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड और कौन कौन से अल्कोहल। तो देखो पहला रिएक्शन में HCN के साथ करवाया है, तो HCN में क्या करवाया है, C डबल बॉन्ड O, वहां क्या लगा दिया OH बना दिया, और क्या किया CN लगाया। देखो वहां पे OH लगाया और क्या बना दिया CN, बाकी सब एज इट इज है। ध्यान से देखो उसको में है कि नहीं है, है या नहीं है। अब नेक्स्ट जो है रिएक्शन NH2OH के साथ करवाया है, तो ध्यान दो एल्डिहाइड का डबल बॉन्ड O और इसका हाइड्रोजन वाटर बन के बाहर निकलेगा, और यहां देखो ऐसे बना होगा, देखो उसमें ग्लूकोज में बना है कि नहीं बना है, CH डबल बॉन्ड NOH में फॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद H2NPH है, इसमें ये डबल बॉन्ड निकल जाएगा वाटर बना के, अब क्या अटैच हो जाएगा C डबल बॉन्ड N और PH अटैच हो जाएगा। देखो उसमें थर्ड वाला में
CH डबल बॉन्ड N और NPH अटैच हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना। अब उसके फोर्थ एग्जाम्पल में यही है, तो फोर्थ एग्जाम्पल को ऐसे समझो, NH2 लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है NH और C6H5 लिखा हुआ है। इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन बाहर निकाल देना। तो इस वाले केस में भी CHO का ऑक्सीजन और इधर हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया है, 2 पोजीशन का निकाला है। उसके बाद 5th नंबर, 6th नंबर और 7th नंबर रिएक्शन नहीं देगा, ब्रोमीन के साथ देगा तो CHO विल कन्वर्ट इनटू COH। उसके बाद है टॉलेंट रिएजेंट, टॉलेंट और फिलिंग और बेंडिक का काम क्या है? एल्डिहाइड को किसमें बदलता है? कार्बोक्सिलिक में। कीटोन के साथ वो रिएक्शन नहीं करता है। तो देखो इसमें से एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में बदलते हुए दिखाया है, यानी सिल्वर मिरर टेस्ट, टॉलेंट टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट, यानी एल्डिहाइड को किसमें बदला है? कार्बोक्सिलिक में। बदला है कि नहीं बदला है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नेक्स्ट देखो 12th नंबर, 12 HNO3 के साथ रिएक्शन किया है। तो HNO3 में पहला वाला CHO और लास्ट वाला CH2OH दोनों क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा और COH में बदल जाएगा। नेक्स्ट है 5th नंबर, HiO4 के साथ रिएक्शन। याद होगा तुम लोग HiO4 वाला बताया था मैंने, कैसे कट कट कर किया जाता है। तो 5th टाइम्स क्या बनेगा? HCOH और क्या बनेगा? SCHO। उसके बाद नेक्स्ट है रिएक्शन 40 नंबर, H2 और निकेल। निकेल का काम क्या है? रिड्यूस करना। तो CHO एल्डिहाइड को किस में रिड्यूस करेगा? एल्डिहाइड को किस में रिड्यूस करेगा? CH2OH अल्कोहल में। तो देखो इसमें अल्कोहल में रिड्यूस किया है। उसके बाद नेक्स्ट है रेड फास्फोरस और HI। तो रेड फास्फोरस कंप्लीट रिडक्शन कर देगा और क्या बनेगा? N-हेक्सेन, यानी 6 कार्बन से पूरा अल्कोहल रिड्यूस हो जाएगा और क्या बनेगा? N-हेक्सेन। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट पेज पे आओ, फ्रूटोज। तो फ्रूटोज का ये एग्जाम्पल है। अब तुम अपने मन से इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओ। ये फ्रूटोज है, 1 2 3 OH OH और यहाँ OH और C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH2OH और यहाँ हो जाएगा CH2OH, 1 2 3 4, यानी ये इसके साथ अटैच होगा। 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगा, ये इसके साथ अटैच होगा। अब तुम क्या करो, इसमें अपने मन से इस OH का टैग किस पे करवाओ? एल्डिहाइड पे। सॉरी ये कीटोन है, जैसे ये है CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, हमने रिएक्शन करवाया CH3 अल्कोहल से, ये इस पर अटैक मारेगा, क्या बनेगा? CH3O माइनस CH3 और ये क्या बनेगा? OCH3। यहाँ क्या बन जाएगा? तो जैसा रिएक्शन एल्डिहाइड दिखा रहा था वैसा रिएक्शन कीटोन दिखाएगा। अब तुम क्या करो, इस O माइनस को अटैचमेंट इसके साथ करवाओ और रिएक्शन करवा के तुम उसका साइक्लिक बनाओ, और साइक्लिक बनाने के बाद हम आगे रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो कंप्लीट करो इसको तुम, यानी फ्रूटोज का साइक्लिक फॉर्म बनाओ तुम। कैसे बनाओगे? तो इसमें भी 2 बनेगा। अब ये क्या है? sp2 है। तो sp2 है तो क्या होगा? एक बार ऊपर से भी अटैक होगा, एक बार नीचे से अटैक होगा ना। तो एक बार अल्फा डी फ्रूटोज बनेगा और एक बार बीटा डी फ्रूटोज बनेगा। तो दोनों बनाओ। फ्रूटोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओ। पढ़ लो, कॉलेज मिल जाएंगे, नहीं तो भटकते रह जाओगे। बहुत सारे पिछले क्लास के जो SCM 3 के बच्चे थे
बहुत सारे को COP मिला है, ये मुंबई वाला VGIT मिला है, पढ़ लो मार्क्स भी आ जाएंगे। कहीं NIT से भी अच्छा है COP VGIT, पढ़ोगे तब मिलेगा, ऐसे थोड़े मिलेगा। ये बन गया, कितने मेंबर रिंग बनेगा? इसमें 6 मेंबर रिंग नहीं बनेगा, कितने मेंबर बनेगा? 5 मेंबर, 1 2 3 4 और एक ऑक्सीजन, 5 मेंबर रिंग बनाओ। जो राइट हैंड साइड होगा कहां लिखेंगे? नीचे, ऊपर नहीं नीचे। बन गया। अब ध्यान दो इधर, अब ये क्या होगा? ये कीटोन है और ये OH है, O माइनस होगा, ये इसको अटैच करेगा, ये डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा, ये होगा ना OH। अब एक बार ये OH किधर जाएगा? एक बार राइट साइड जाएगा, एक बार लेफ्ट साइड जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ध्यान देना यहां पे, अगर मान लो इसने अटैक किया और ये, अगर ये OH लेफ्ट हैंड साइड है, अगर ये OH लेफ्ट हैंड साइड हुआ, क्योंकि ये प्लेनर है, ये ऊपर से भी जा सकता है और नीचे से भी जा सकता है, तो ये अगर लेफ्ट हैंड साइड हो, सॉरी राइट हैंड साइड हुआ, तो क्या बोलेंगे? अल्फा डी फ्रूटोज। क्या बोलेंगे? अगर ये राइट हैंड साइड हो गया, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, O है यहां OH और यहां OH, H H H CH2OH, ये अटैच हो गया C। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये राइट हैंड साइड हो गया, तो ये यहां से, इसको हम बोलेंगे बीटा डी फ्रूटोज, बीटा डी। क्लियर हो गया ये? अब ध्यान देना, 1 2 3 4 और एक बीच में क्या आएगा? ऑक्सीजन। तो कितने मेंबर रिंग बनेगा? 5 मेंबर। तो 5 मेंबर रिंग बना दो पहले, तो ये रहा हमारा 5 मेंबर रिंग। ये है 5 मेंबर रिंग। 5 मेंबर रिंग में क्या आएगा? कहीं पे भी ऑक्सीजन लिख दो। अब मैं नंबरिंग कर दे रहा हूं, 1 2 3 4। अब यहां से नंबरिंग करो। अब ये सोचना कि ये रिंग है, ये रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन है, ये यहां से नंबरिंग नहीं करना है, ये सब्स्टिट्यूशन है, रिंग इतना ही में बन गया है। तो नंबर 1 2 3 4। अब OH राइट हैंड साइड है, किधर लिखना है इसको? राइट हैंड साइड को किधर लिखना है? तो ये कहां जाएगा? ऊपर। सेकेंड नंबर पे OH किधर है? लेफ्ट है, लेफ्ट वाला कहां लिखेंगे? थर्ड पे OH क्या है? राइट, कहां लिखेंगे? 4 पे। 4 पे क्या लगा हुआ है? ये, इसको हमेशा कहां लिखते हैं? हमेशा ऊपर लिखते हैं। समझ में आ गया? तो अल्फा डी ग्लूकोज हो गया। बीटा डी ग्लूकोज क्या होगा? यहां पर क्या है? ऑक्सीजन। 1 2 3 4। OH किधर है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड बोले तो किधर होगा? लेफ्ट साइड बोले तो किधर होगा? और ये क्या होगा? होगा ना सेकेंड नंबर पे 1 2 3 4। सेकेंड नंबर पे OH किधर है? लेफ्ट। लेफ्ट है तो कहां लिखेंगे? ऊपर।
और हाइड्रोजन। थर्ड पे OH किधर है, राइट, किधर लिखेंगे, 4 पे, ये कहां लिखेंगे, ऑलवेज ऊपर, CH2OH, और ये क्या हो जाएगा, H। ये क्या इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया, बीटा का। लेकिन हम इसमें चेयर फॉर्म में नहीं लिखेंगे क्योंकि मिनिमम चेयर फॉर्म कितने होते हैं, 6 के लिए होते हैं, साइक्लोहेक्सेन के लिए होता है ना।